के शर्मा जी, देखिए लगातार वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं और चूंकि हिमाचल में कुछ कुछ जगहों पर बर्फबारी की भी खबरें आती हैं, दिल्ली में भी जबरदस्त ठंडी पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जब हिमाचल प्रदेश में जाती हैं, उन्होंने सीधा हमला किया प्रदेश सरकार पर, कहा 70,000 करोड़ का खर्च है प्रदेश पर, 5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली हैं। इसके साथ ही अपने आप को वो इमोशनली अटैच करती है वहां के लोगों से, और चूंकि उनका घर भी है शिमला में, तो उसका वो जिक्र करती हुई नजर आती है मंचों पर। उसका खामियाजा क्या उठा रही है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इन आंकड़ों में? हालांकि वोट शेयर आप 2% ही कम है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो कांग्रेस से आप पीछे रह जाते हैं। ऐसा हाल क्यों हो गया बीजेपी का हिमाचल में? देखिए चित्रा जी, मैं आपके एग्जिट पोल का मैंने विरोध नहीं करूंगा और बिल्कुल आपने जो दिखा रही है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा जितना वहां अनुभव रहा है, जितने समय तक मैं वहां रहा चुनाव के दौरान, और जो कुछ मैंने वहां देखा है चुनाव को, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ये आंकड़े में अंतर आएगा और हम वहां पर सरकार बनाने कंफर्ट मेजॉरिटी पर आ जाएंगे और उत्तराखंड की तरह ही हम वहां पर सरकार बनाएंगे। उसके मैं एक आपको तर्क भी देता हूं, लॉजिक भी देता हूं और बाकायदा उसके तथ्यों के साथ। आप चुनाव आयोग का आंकड़ा निकालिए पोलिंग का, अभी इसी पोलिंग का। इस पोलिंग में चुनाव आयोग ये बताता है कि 42 सीटें ऐसी हैं, 68 में 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं का पोलिंग जो है पुरुषों से 4.4% ज्यादा है। कुछ सीटें जिसमें 18 सीटें तो ऐसी हैं जो कि 18 ने जिसमें 7,000 से 8,000 वोट पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के पड़े हैं। और वहां पर तो मैं ये 42 सीटों का मैं आंकड़ा बता, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है महिलाओं का। मैं इसलिए आ रहा हूं, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूं ना, क्योंकि देखिए जितनी भी वहां पर डबल इंजन की सरकार हो या राज्य सरकार के जो कार्यक्रम रहे हो, उसमें जो है महिला केंद्रित वो वहां पर योजनाएं रही हैं। मैं यदि उदाहरण में भी कह दूं कि यदि वहां निःशुल्क सिलेंडर योजना था केंद्र का, तो उसके साथ में राज्य की भी योजना चल रही थी, जो लोग उससे छूट रहे थे उनको भी मिला है। घर घर बिजली की बात हो, नल से जल की बात हो, शौचालय की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, निःशुल्क अनाज वितरण का बात हो, इस सबकी योजनाओं के केंद्र में गिना रहे हैं वो तो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है ना। ठीक है, रीना गुप्ता जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। एक जल्दी से एक और आंकड़ा मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमने पूछा आपके अनुसार अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, ये सवाल जब जनता के बीच जाकर पूछा गया तो जो जवाब मिला, जयराम ठाकुर को 27% लोग, अनुराग ठाकुर को 4% लोग, एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी 10% लोग, प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा चेहरा है उनको 5%, मुकेश अग्निहोत्री को 5%, विक्रमादित्य सिंह को 4%, सुखविंदर सिंह सुक्खू को 3% और एनी कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस 26%। जबकि आम आदमी पार्टी के लिए जब पूछा जाता है यही सवाल तो सिर्फ 2%। रीना गुप्ता जी, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में है, और यहाँ पर जब आपके सीएम कैंडिडेट को सवाल पूछा जाता है तो 2%। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर आपके कार्यकर्ता ही हो सकते हैं इसमें, अगर बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो। हिमाचल में क्यों गायब हो गई आम आदमी पार्टी? देखिए, अब फाइनली तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो भी कुछ होगा जनता जो जनादेश देगी उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर चाहे आम आदमी पार्टी जीते चाहे हारे, एक बात तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज बनी। आप देखिए, हाँ, आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दोनों भाजपा और कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो में डालने पड़े। चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा रहा हो, चाहे महिलाओं को भत्ता देने का मुद्दा रहा हो, चाहे शहीदों के लिए जो राशि थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ करने का मुद्दा रहा हो। तो भले ही हम सत्ता में ना आ पाए हिमाचल में, लेकिन हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। तो जो मैच फिक्सिंग चलती रहती थी भाजपा की और कांग्रेस की हमेशा से, वो इस बार हमने एटलीस्ट इतना तो कर दिया कि मुद्दों की राजनीति हुई, मुद्दों की बात हुई, मुद्दे मैनिफेस्टो में आए। अब ये देखना होगा कि कौन जीतता है और वो एक्चुअली उन मुद्दों पे डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा से जो मैनिफेस्टो में लिखा है, बड़ी चीज होती है रीना जी, पंजाब में रहा हो। हाँ, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। 2% वोट, 1 सीट भी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप ही लोगों ने मुद्दा इस बार हिमाचल में डिसाइड किया।